नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल लाइफ टाइम लर्निंग विद आनंद कुमार में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए दोस्तों, आज के इस सेशन की शुरुआत की जाए। आज का ये जो सेशन होने वाला है हमारा होने वाला है प्रीवियस ईयर एक सेट पूरा जो रीजनिंग का था उसको हम लोग देखेंगे कि उसको बनाने का क्या अप्रोच होना चाहिए था हमारा एग्जाम में। सारे क्वेश्चन जो 40 के 40 क्वेश्चन पूछे गए थे इस पेपर में, आप एक बार जरूर देख लो। जिन जो ऑलरेडी बना चुके हैं, जो ऑलरेडी बनाते हैं क्वेश्चंस को, अगर उन्हें ज़्यादा टाइम लग रहा है वो भी देख लो। अगर इससे कम टाइम लगे तो और भी अच्छी बात है, और जो सीख रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। तो मैं अच्छे से एक एक चीज सिखाता हुआ चलूंगा और आपको बताता हुआ चलूंगा। आइए दोस्तों, हमारा 1 to 5 ये क्वेश्चन एक पजल क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसके नीचे जो क्वेश्चन है वो आपसे तभी बनेंगे जब आपसे ये पजल सॉल्व हो जाए, और जब आपसे ये पजल सॉल्व हो जाएगा तो वो 5 क्वेश्चन कुछ नहीं है। आपके लिए बिल्कुल वो बच्चे वाला क्वेश्चन होगा। ये मैं एकदम फटाफट करके इसमें क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। मैं बस पजल बना दे रहा हूँ, उसी में से मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ दूंगा, आप आंसर भी कर दोगे। देख लो तो आ जाओ, तो फटाफट देखते हैं हम लोग क्या कहता है हमसे ये क्वेश्चन। गौर से देखिए, ये हमसे क्वेश्चन कहता है स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। जो भी दिया हुआ है 9% है PQR से, जो भी दिया हुआ है सारे के सारे जन्म लिए हैं अलग अलग मंथ में। वेरी गुड, नोट नेसेसरली इन सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर होता तो बनाने की जरूरत क्यों पड़ती, ठीक है। 4 पर्सन्स। अब देखिए यहां से आपका जो मेन इंस्ट्रक्शन है वो कहां से शुरू हुआ है, यहां से। लेकिन उससे पहले हमारा जो दिया गया है उसको झट से आपको 10 से 15 सेकंड में पढ़ के किसी भी पजल का जो भी उसका फॉर्मेट है वो तैयार कर लेना चाहिए। जैसे कि ये मंथ बेस्ड पजल है और इसने जो जो कहा है हमसे वो हम लोग करेंगे। कहने का मतलब इसने कहा हमसे जनवरी है, फिर इसने कहा मार्च है, फिर हमसे कहा अप्रैल है, अप्रैल के बाद इसने कहा मई है, मई के बाद इसने कहा जुलाई है, उसके बाद क्या कहा अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो आप देख सकते हो 4, 5, 6, 7, 8, 9 मंथ भी आ गए हैं और 9% भी है। जब भी मंथ बेस्ड पजल हो तो आपका सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि उसमें जितने दिन हैं वो आप जरूर लिख लो। कहने का मतलब जनवरी में कितने दिन होते हैं बाबू, 31। मार्च में कितने होते हैं, 31। अप्रैल में कितने होते हैं, 30। मई में 31, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31 और नवंबर 30। इससे क्या होगा, जब भी अंदर में क्वेश्चन ट्रिकी पूछा जाएगा, कहने का मतलब जैसे यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है 30 डेज करके, ऐसे क्वेश्चंस जब भी पूछे जाते हैं तो उसमें कोशिश की जाती है कि 31 डेज, 30 डेज, लेस देन 30 डेज, ये सब इंस्ट्रक्शन का यूज किया जाए। तो वो ऐसे करके क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है जिसकी जरूरत आपको पड़ेगी बनाते वक्त। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। अब आपका इंस्ट्रक्शन बाबू कहां से शुरू होगा, यहां से। तो शुरू हुआ आपका इंस्ट्रक्शन कहता है 4 पर्सन्स वेयर बॉर्न बिटवीन P एंड T। बहुत अच्छे। तो क्या आपको मालूम है यहाँ पे P और T कहां पे होगा, नहीं मालूम है। जब नहीं मालूम है तो आप एक इंस्ट्रक्शन बनाओगे कि 4 पर्सन जो है वो P और T के बीच में बैठे हुए, जिसमें आगे बोला है P was born बिफोर T। ठीक है, आप लोग ऊपर देखते चलो, ठीक है। वहां पे P was born बिफोर T। अगर बोलता कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शन आपको मिल जाए कि P was born immediately before T, तो आप उसका अलग टाइप से इंस्ट्रक्शन बनाओगे, ऐसे कर दोगे और उसे घेर दोगे। इसको घेरने से मतलब क्या हो गया कि वो उसके जस्ट ऊपर बैठा हुआ है। अपने हिसाब से एक बेहतर इंस्ट्रक्शन बनाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इमीडिएटली नहीं बोला, यहाँ बोला जो P है वो T के ऊपर बैठा हुआ है कहीं। बहुत अच्छे, तो हमने ऐसे कर दिया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन में कहता है हमसे Q was born in the month of 30 days after July। तो जुलाई के बाद 30 डेज कौन कौन सा है, सितंबर है और नवंबर है। तो Q की कितनी पॉसिबिलिटी हो गई बाबू, 2। तो Q यहां भी हो सकता है, दूसरा पॉसिबिलिटी कहां, यहां भी हो सकता है। तो देखिए 2-3 पॉसिबिलिटी कोई बड़ी चीज नहीं होती है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो कोशिश करता ही है कि आपका उस पॉसिबिलिटी में जाए। तो ठीक है, उसको बना लेना चाहिए, टेंशन नहीं लेना चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो ठीक है, नहीं पड़े तो उसको कट कर देंगे। अब देखिए गौर से, क्वेश्चन कहता है T was born after Q and before R। अब देखिए जैसे ही बोला T जो है वो आफ्टर Q होगा, तो ये जो हमने आपका Q बनाया है इसके बाद कोई जगह बचा है, मुझे ये बताइए। नीचे जगह है तो इसका मतलब ये वाला पॉसिबिलिटी तो ऐसे ही गलत हो गया। अब कहता है T जो है वो बॉर्न किया आफ्टर Q बट बिफोर R। इसका मतलब ये जो है T यहां होगा और R से पहले होगा, हाँ या ना। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देयर वेयर एज मेनी पर्सन्स बॉर्न बिफोर X एज आफ्टर R। तो आफ्टर R यहां कितने हैं, कुछ भी नहीं। तो बिफोर X, इसका मतलब X का जगह फिक्स हुआ कि नहीं, मुझे बस इतना बताइए।
100% एक्स कहां पे होने वाला है, ये बहुत अच्छे। नेक्स्ट कहता है वन पर्सन वाज बोर्न बिटवीन यू एंड बी। अब हमें यू और बी के बारे में नहीं मालूम तो एक इंस्ट्रक्शन और बना लेंगे, बहुत अच्छे। एस वाज बोर्न बिफोर यू, अच्छा ये मालूम चला कि यू से पहले क्या आना चाहिए, एस। एंड आफ्टर डब्ल्यू, एंड किसके लिए यूज होता है बाबू, फर्स्ट पर्सन के लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए। सो एस वाज बोर्न बिफोर यू एंड आफ्टर डब्ल्यू, यानी एस जो है वो किसके बाद आया है, डब्ल्यू के बाद आया है मार्केट में। सो हमारा ये होना चाहिए, वो इमीडिएटली होता तो इसे हम लोग घेर लेते हैं, वो हमारी समझ में आता। तो हमारे पास इंस्ट्रक्शन आ गए कौन कौन से, ये और ये तो 4 इंस्ट्रक्शन आ गए। ये हमारे पास एक पिक्चर आ गया। अब हमें बस इतना दिमाग लगाना रहता है, जब भी कोई पजल और सीटिंग अरेंजमेंट आता है तो हमारा बस इतना काम होना चाहिए कि वहां से एक पिक्चर ले ले और वहां से जो जरूरत की चीजें इंस्ट्रक्शन है उसको निकाल ले और फिर दिमाग लगाकर यहाँ बिठा दे। सारे इंस्ट्रक्शन अगर आपके मिल गए तो आपका पजल या सिटिंग अरेंजमेंट 100% सही है, उसको कोई काट नहीं सकता, आपके सारे आंसर सही होंगे। अगर एक भी इंस्ट्रक्शन गलत हो गया तो फिर दुनिया में कभी भी वो सही नहीं हो सकता, ये आप कंफर्म कर लो, ठीक है। तो आप देखिए आपका ये सारा इंस्ट्रक्शन मिलना चाहिए और सही भी हो जाना चाहिए। क्या था दिया हुआ, P और T के बीच में 4, देखिए T आपको मालूम है ना, तो देखिए T यहाँ है तो 1 2 3 4, यहां पे क्या होने वाला है, P, हाँ या ना। P T के ऊपर ऐसे भी होने, कोई जगह ऐसे भी नहीं था, तो ये इंस्ट्रक्शन का खेल खत्म, ये इंस्ट्रक्शन का खेल खत्म। अब क्या बचा, U V के बीच में एक W S U, W के नीचे S, जरूरी नहीं कि जस्ट नीचे S, ओके, और उसके नीचे U आना चाहिए। तो अब आप सोचो यहां यहीं पे कोशिश करेंगे ना हम लोग, देखिए दिमाग लगाइए, यहाँ पे U और V का क्या जगह हो सकता है, लगाइए दिमाग। अगर आप यहां पे U रखते हो, इस जगह पे U रखते हो, तो U अगर यहां होता है तो V कहां होगा, ऊपर रखोगे। लेकिन गौर से देखो U जो है U के ऊपर S और W भी आना चाहिए। अगर U रखते हो यहां तो ऊपर में जगह बचेगा ही नहीं उन लोगों के लिए, तो आपको U यहां सोचना चाहिए। अगर आप U यहां पे रखते, अगर आप U यहां पे रखते तो आप गौर से देखो U अगर यहां तो यहां पे क्या बाबू, B, और B अगर आ गया तो U के ऊपर S और W दोनों के लिए जगह है, S पहले आएगा क्योंकि S से ऊपर W है। सो ये देखिए आपका तैयार हो गया पजल, आपसे बन गया क्वेश्चन बाबू, ये था इसका आंसर। अगर आपसे ये बन गया तो इस पे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहने का मतलब आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज बोर्न इन द मंथ ऑफ जुलाई, तो आप आंसर क्या करते, एस नाम का जो भी, यहाँ पे एस पर्सन कोई नाम नहीं था तो एस आंसर होता, ऑप्शन में जो भी होता। पूछ देता हाउ मेनी पर्सन बोर्न बिटवीन एस एंड आर, तो आप गिन लेते 1 2 3, यानी 3 पर्सन, तो आंसर में रहता 1 2 3। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आराम से आपसे फटाफट बन जाते हैं अगर आपसे ये पजल सॉल्व हो जाता। बात समझ रहे हो कि नहीं बच्चों, अगर बात समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए आपके सामने 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सिलॉक्स। अब सिलॉक्स जैसे ही आपके पास आता है मार्केट में, तो ध्यान दीजिए बच्चों, जैसे ही आया तो आपको हमने सिखा दिया ओनली अ फ्यू का कंसेप्ट। चलिए शुरू करते हैं, ओनली अ फ्यू प्लेस आर होम। अब जैसे ही ओनली अ फ्यू प्लेस आर होम, तो प्लेस आ गया, होम आ गया, ओनली अ फ्यू है तो इसका मतलब यहां से सम और सम नोट दोनों केस आएगा। ऑल होम आर ऑफिस, बहुत अच्छे, हम इसको ले लेंगे किसके अंदर, ऑफिस के अंदर। नो ऑफिस, नो ऑफिस क्या नहीं भैया, तो बिल्डिंग नहीं भैया, हो गया। कंक्लूजन चेक करना शुरू करिए, ऑल प्लेसेस इज होम इज अ पॉसिबिलिटी, पूरा प्लेस होम के अंदर जा सकता है क्या, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है बाबू। याद करिए सम और सम नोट का केस, तो ये गलत हो गया। सम प्लेसेस आर बिल्डिंग, सम प्लेस जो है वो बिल्डिंग के अंदर दिख रहा है क्या, ये भी गलत हो गया। और जैसे ही दोनों गलत हो गया बाबू, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, जो ऑप्शन नाइदर वाला रहेगा आप वही मारोगे, नाइदर। क्लियर है कि नहीं बच्चों, अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। ऑल मेन इज वुमेन, यानी मेन को वुमेन के अंदर ले लीजिए, फिर वुमेन के अंदर ले लीजिए। फिर कहता है सम चाइल्ड इज वुमेन, यानी यहां पे क्या आने वाला है, चाइल्ड। नो मेन इज बॉय, अब देखिए ये जो मेन है, ये जो मेन है इसका किसके साथ नहीं है नो का रिलेशन, इसका बॉय के साथ नहीं है रिलेशन। क्लियर है ना। अब कहता है सम मेन इज चाइल्ड, अब थोड़े से मेन चाइल्ड के अंदर है क्या, ये डेफिनेट है क्या, नहीं है। नो मेन इज चाइल्ड, देखिए तो नो मेन इज चाइल्ड, क्या ऐसा है क्या, नहीं है। जब दोनों गलत हो जाता है तो मैंने आपसे पहले भी कहा है, पॉसिबिलिटी वाला यहाँ था इसीलिए उसको हमने चेक नहीं किया आइदर, लेकिन यहाँ पे चेक जरूर करेंगे क्योंकि दोनों डेफिनेट केस में है होने की पॉसिबिलिटी। अब
अब उतना बात नहीं करेंगे, हमने जैसे सीखा था डायरेक्ट आंसर करेंगे। दोनों गलत, दोनों में क्या आइदर का पॉसिबल मतलब आइदर हो सकता है, यस। सम और नो है, दोनों के एलिमेंट सेम है, यस। दिस इज द केस ऑफ बाबू आइदर और, हाँ या ना, मैंने आपको सिखाया था। बहुत अच्छे। अब आते हैं बाबू, नो प्रोफेसर इज स्टूडेंट। अब जैसे ही नो प्रोफेसर इज स्टूडेंट, तो ये प्रोफेसर हो गया भैया, इसका किसके साथ नो का रिलेशन है, स्टूडेंट के साथ है। फिर आपसे क्या कहता है, ओनली अ फ्यू स्टूडेंट इज लेक्चर, यानी ये हो गया। अब स्टूडेंट के साइड से सम नॉट भी आएगा, बहुत अच्छे। और लेक्चरर्स आर प्रिंसिपल, यानी ये लेक्चरर्स पूरे जो हो गए ये किसके अंदर चले जाएंगे, प्रिंसिपल के अंदर, प्रिंसिपल के अंदर। ऑल प्रोफेसर इज प्रिंसिपल इज अ पॉसिबिलिटी, ये पूरा प्रोफेसर प्रिंसिपल के अंदर चला जाए, ऐसा कोई भी पॉसिबिलिटी है क्या, यस ये पॉसिबिलिटी है ना। गौर से देखिए, ये पूरा प्रोफेसर प्रिंसिपल के अंदर चला जाए, ये सब जगह जो बचा हुआ है उसमें तो दौड़ के जा ही सकता है ना, आप सब जानते हैं, बिल्कुल ये पॉसिबल है। ऑल स्टूडेंट इज लेक्चर इज ए पॉसिबिलिटी, पूरा स्टूडेंट जो है वो लेक्चर के अंदर चला जाए, सब ये तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि सम नोट ऑलरेडी मौजूद है बच्चों। तो इसका आंसर ए कहने का मतलब ओनली वन फॉलो, ओनली वन फॉलो। एम आई क्लियर बच्चों, ओनली वन फॉलो। चलिए अगर बात समझ में आ गई तो आइए दो और क्वेश्चन होंगे इसमें। देखिए आपके सामने फिर से क्वेश्चन तैयार है, ओनली अ फ्यू प्लेस इज होम, यानी फिर से ये प्लेस हो गया, ये क्या हो गया, होम हो गया। ओनली अ फ्यू बोला, इसका मतलब एक सम नोट भी आएगा मार्केट में, इसके साथ ऑल होम ऑफिस। तो भैया फिर से देखिए पिछला ही क्वेश्चन है ये, ऐसा नहीं है, बनाने की जरूरत नहीं है आपको एग्जाम में पहले ज्यादा, ठीक है। आप देखिए हमने जो किया था वही क्वेश्चन है, ऊपर वाला देखिए, ओनली अ फ्यू प्लेस इज होम, ऑल होम इज ऑफिस, सब वही है, कुछ नहीं है, सिर्फ उसका कंक्लूजन चेंज कर दिया है। आप गौर से देखो, मैं चलो यहाँ बना देता हूँ क्योंकि वो स्क्रीन गायब हो चुका है यहाँ से। चलिए बनाते हैं। और नो ऑफिस इज बिल्डिंग, ये ऑफिस जो है ये क्या नहीं है भैया, बिल्डिंग नहीं है। चलिए फटाफट, सम होम इज बिल्डिंग, थोड़े से होम बिल्डिंग के अंदर है, बिल्कुल नहीं है भैया। नो होम इज बिल्डिंग, नो होम इज बिल्डिंग, यस। गौर से देखिए, नो ऑफिस बिल्डिंग है तो नो होम तो बिल्डिंग होगा ही, सो आंसर विल बी बी। कहने का मतलब ओनली टू, ओनली टू, ठीक है। नेक्स्ट आइए, फिर से देखिए पिछला वाला ही क्वेश्चन है, सिर्फ कंक्लूजन को चेंज किया है। तो जब आप लोग एग्जाम में बनाओगे तो पिक्चर एक बार बना लेना और पिक्चर को देख के फटाफट सिर्फ कंक्लूजन चेक करना। अभी हमारा स्लाइड पीछे चला गया इसीलिए मुझे बनाना पड़ रहा है, ठीक है। नो प्रोफेसर इज स्टूडेंट, यानी ये प्रोफेसर जो है ये क्या नहीं है, स्टूडेंट नहीं है, क्लियर है। अब कहता है ओनली फ्यू स्टूडेंट आर लेक्चर, यानी ये हो गया। फिर से इसका बना दीजिए, ओनली अ फ्यू, ऑल लेक्चरर्स आर प्रिंसिपल, यानी कहने का मतलब ये जो है ये प्रिंसिपल है। सम स्टूडेंट इज प्रिंसिपल, थोड़े से स्टूडेंट प्रिंसिपल के अंदर है, यस 100% दिख रहा है बाबा। सम लेक्चरर इज प्रोफेसर, थोड़े से लेक्चरर प्रोफेसर के अंदर दिख रहे हैं, यार नहीं यार ये तो गलत है ना। सो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए कहने का मतलब ओनली वन, ओनली वन। आई होप आप लोगों का एक एक चीज क्लियर हो रहा है बच्चों, एक एक चीज आपका क्लियर हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए ये हमारा 11 से 15 तक क्वेश्चन दिया हुआ था, देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या करना चाहिए था। चलिए अब कहता है ये क्वेश्चन हमसे 8 पर्सन जो है सिटिंग स्क्वायर टेबल, ठीक है। स्क्वायर जैसे ही बोला तो हमारा सबसे पहला काम बनना चाहिए कि हम भी जैसे उसने कहा हमसे स्क्वायर बनाने के लिए, हम भी अपना स्क्वायर बना के तैयार हो जाते हैं। 4 पर्सन सिटिंग मिडिल साइड एंड दे आर फेसिंग इनसाइड, कहने का मतलब जो मिडिल में बैठे हुए हैं वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, इनसाइड। उसके बाद करते हैं 4 कॉर्नर पे जो बैठे हुए हैं वो आउटसाइड कर रहे हैं फेस, बहुत अच्छे, तो वो हम आउटसाइड बना देते हैं, क्या परेशानी, क्लियर है। अब यहां से आपका मेन इंस्ट्रक्शन शुरू होता है, ये सब जरूरी है, जो इंस्ट्रक्शन जहां से शुरू होता है उसको देखने की जरूरत है। वहां तक आपका पिक्चर था, 2 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन पी एंड यू। अब पी और यू के बीच में 2 बोल रहा है, तो हमें कहां मालूम चल रहा है कि पी कहां यू कहां। आर हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी, आर जो है वो पी का इमीडिएट नेबर है, ऐसे बना लीजिए, ठीक है। उसके साथ आर सिट्स अपोजिट टू एस। अब देखिए आर जो है उसी के बारे में कोमा दिया है, कोमा देने का मतलब वो पहले पर्सन के बारे में बात कर रहा है, यानी आर जो है अपोजिट बैठा हुआ है किसके, एस के। अब टी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी, यानी बी अगर यहां है तो टी जो है उसको वो थर्ड टू द राइट बैठेगा। डब्ल्यू सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ टी, यानी टी के इमीडिएट राइट में कौन बैठा हुआ, इमीडिएट के लिए बोला था घेर देने के लिए, आराम से घेर लिया। क्यू जो है वो किसको फेस कर रहा है बाबू, डब्ल्यू को फेस कर रहा है, गौर से देखिए फेस कर रहा है, यानी दोनों का फेस एक दूसरे को फेस कर रहा है, आमने सामने एक दूसरे को फेस कर रहा है। अब आइए, अब क्वेश्चन में एक कहीं से भी शुरू करने का तरीका आपको नहीं दिया था, तो
तो अगर आप कोई भी गलत इंस्ट्रक्शन उठाते हो तो क्वेश्चन बन तो जाएगा आपसे, बट बनाने में काफी देर लग जाएगी। तो इसीलिए सही इंस्ट्रक्शन उठाने का कोशिश करना चाहिए। अगर आप पी और यू को उठाते हो, 2% बिठाते हो, तो पी यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, नो डाउट 2 पॉसिबिलिटी, लेकिन पी और यू से भी तो 2-2 आ जाएंगे, तो 4 पॉसिबिलिटी आ जाएंगे ना इस इंस्ट्रक्शन को उठाने से। गौर से देखिए, यहां पे एक दिया हुआ है भी टी, और टी से भी रिलेटेड दिया हुआ है, तो एक काम करते हैं ना बाबू, टी को ले लेते हैं। एक पॉसिबिलिटी है कि टी बाहर बैठे, 2 ही तो पॉसिबिलिटी हो सकती है किसी भी पर्सन की। यहां पे जो हमें दिया गया है उसकी पॉसिबिलिटी टोटल कितनी हो सकती है? बिल्कुल 2 हो सकती है, हाँ या ना, बस इतना बताइए। बिल्कुल 2 हो सकती है, उससे ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो हमने बोला कि टी एक बाहर बैठा हुआ है, दूसरा टी हम क्या करते हैं, अंदर बिठा देते हैं, तो 2 पॉसिबिलिटी हो गई। अब टी के इमीडिएट राइट में कौन बैठा हुआ है? डब्ल्यू। तो अगर ये बाहर की ओर देख रहा है बाबू, ऐसे ऐसे देख रहा है, तो इसका इमीडिएट राइट कौन है? डब्ल्यू। एम आई क्लियर? अब ये टी अगर अंदर की ओर देख रहा है तो इसका इमीडिएट राइट में कौन बैठा हुआ है? डब्ल्यू। हाँ या ना? तो हो गया ना बाबू, दोनों ही केस में इन दोनों इंस्ट्रक्शन का काम खत्म। अब अगर डब्ल्यू है तो डब्ल्यू के सामने क्या है बाबू? क्यू। इसका भी खेल खत्म, डब्ल्यू मिल गया हमारा। अब समझिए, आप ही समझिए, सबसे पहली बात, डब्ल्यू के सामने डब्ल्यू और क्यू जो था एक दूसरे को क्या कर रहे थे? फेस कर रहे थे। क्या कर रहे थे? फेस कर रहे थे। तो क्या ये फेस करेंगे एक दूसरे को? ये तो बाहर की ओर देख रहा है ना डब्ल्यू, और इसके सामने में डालोगे तो एक दूसरे को फेस करेंगे ये वाला? ये तो एक दूसरे को मतलब फेस नहीं करेंगे ना, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं। और बोला है यहाँ पे क्या? एक दूसरे को फेस करने के लिए, यानी ये डब्ल्यू है, इसका मतलब क्यू 100%, यानी हमारा आंसर जो देने वाला वो यही देने वाला है। बस फटाफट इसमें देखो आगे क्या बोलता है। अब देखो, टी जो है बाबू, ये टी भी के तीसरे राइट में बैठा हुआ है, भी के तीसरे राइट में। तो भी का तीसरा राइट, भी कहां है हमारा? तो अगर टी यहां है तो भी कहां रखें जिससे भी के ये तीसरे राइट में आ जाए? तो अगर तुम यहां रखते तो यहां तो ऑलरेडी क्यू बैठा हुआ है, तो यहां ही होगा ना भी के तीसरा राइट। इसका राइट ऐसे देख रहा है अगर, तो 1 2 3 आ गया ना। तो इसका काम तो खत्म, हमने पहले ही कर दिया था, लेकिन इसका अभी यूज है। पहले हमने गलती से कर दिया था इसे, अभी यूज है इसका, ठीक है। अब आर एस है, आर पी है, अगर पी यू है, तो गौर से देखिए आप, कौन सा ऐसा जगह है जिससे हमारा क्वेश्चन आगे बढ़ सकता है। कहने का मतलब, एक गौर से देखिए, आर और पी एक साथ होने चाहिए, पी और यू के बीच में 2 होने चाहिए। तो देखिए आर और पी का एक साथ होने के लिए एक ही जगह बच रहा है ना, ये दोनों। गौर से देखिए, ये ऊपर में क्यू के ऊपर ये दोनों। अब आर और पी में आर कहां होगा, पी कहां होगा, ये कैसे डिसाइड होगा? तो भैया बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर आप आर को इस मिडिल में रखते तो आर के सामने एस कहां से आ पाता, इसीलिए आर को यहां रखना पड़ेगा, जिससे एस को कहां रखते, यहां रख देंगे। और अगर आर वहां है तो उसका इमीडिएट नेबर पी होगा ही होगा, और अगर आर वहां है तो एस हो चुका है, पी हो चुका है, खेल खत्म हो चुका है। पी और यू के बीच में 2, तो बस एक ही जगह ऐसे भी बचा हुआ है, नहीं भी दिया रहता तो भी ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। गौर से देखिए, बनाने का एक तरीका होता है, एक वे होता है, अगर उसको आपने सीख लिया तो आप इसे फटाफट कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस की बात है और कुछ नहीं है। बनाने का तरीका बिल्कुल ऐसे ही होगा, 1 2 3 करके इंस्ट्रक्शन लिखिए, उसको कट करिए, जैसे मन करता है वैसे करिए, लेकिन बनाइए ऐसे ही। क्लियर है दोस्त? चलिए, अगर आपका क्वेश्चन बन गया तो आगे बढ़ते हैं। लीजिए, 16-17 दिया हुआ है, एक ब्लड रिलेशन क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा है। आइए फटाफट हम लोग इसका ट्री बना लेते हैं। 8 मेंबर्स आर लिविंग इन अ फैमिली, Q इज ओनली सन ऑफ P। अब जैसे ही बोला Q इज ओनली सन ऑफ P, अब जैसे ही Q ओनली सन है बाबू, ओनली सन, तो हमने आपको बोला था अगर ये ओनली सन है तो किसी भी तरह इसे दिखा दो कि यही सिर्फ लड़का हो सकता है। तो मैं ऐसे यहाँ पे डॉट कर दिया कि यही सिर्फ लड़का है। मेरे समझ में आ रहा है, आगे बढ़िए। T इज वाइफ ऑफ U, तो T नहीं है, U नहीं है, मालूम नहीं, आगे बढ़िए। T इज सिस्टर ऑफ Q एंड R, लीजिए Q मौजूद है, यानी एक R भी होने वाला है और T भी होने वाला है। जो T है ये Q R दोनों का क्या है, सिस्टर है। अरे बाबू, और जो R इसका सिबलिंग है वो लड़का या लड़की, ये भी तो डिसाइड होगा, क्योंकि Q जो है वो P का ओनली सन है। क्या दिया हुआ? ओनली सन है। अगर ओनली सन है इसका मतलब बचा हुआ जितना भी बच्चा है वो लड़की है। क्लियर है कि नहीं बच्चों? आगे बढ़िए, क्या बोल रहा है? अब देखिए, जैसे ही टी आया तो उसी वक्त ये भूलिए मत, पीछे आपने एक इंस्ट्रक्शन छोड़ के रखा हुआ है। टी जो है वो वाइफ किसकी है? यू की, यानी यहां पे यू आने वाला है, यू 100% लड़का होने वाला। आगे बढ़िए। भी जो है वो डॉटर इन लॉ होने वाला है किसका? डब्ल्यू का। तो भैया डब्ल्यू अभी कहां है, भी कहां है, नहीं मालूम। आगे बढ़िए। एस इज सन ऑफ टी। अब देखिए टी का एस सन है, इसका मतलब यू का भी सन है,
तो ये कर लिया हमने। नेक्स्ट क्या बोला, W इज मदर ऑफ Q। अब देखिए Q यहां है, Q का एक पेरेंट मिल चुका है, तो W को इसने बोला मदर, तो उसकी शादी करवानी होगी P के साथ, और W लड़की है, इसका मतलब P लड़का है। खेल खत्म, एक इंस्ट्रक्शन बचा हुआ था, B इज डॉटर इन लॉ ऑफ W। W अगर यहाँ है और B डॉटर इन लॉ बनेगी तो लड़का तो इसका एक ही है ना, तो उसी की शादी होगी ना, तो इसका मतलब B यहाँ लड़की हो जाएगी। हो गया, आपका ट्री तैयार है, आपका क्वेश्चन सामने है। हाउ इज S रिलेटेड टू R। S कहां है, यहां है। R कहां है, यहां है। R के रिस्पेक्ट में ये S क्या लगेगा, S सबसे पहले इसका जेंडर क्या है, लड़का, और ये सिंपल सी बात है बाबू, ये क्या लगने वाला है, नेफ्यू। क्यों, क्योंकि इसका जो पापा या मम्मी, मम्मी की बहन का ये क्या लगेगा, सिंपल सी बात है, आप सब जानते हो इसका आंसर क्या होने वाला है, नेफ्यू। क्लियर है। हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, तो P 1 2 3 4, तो टोटल कितने मेल मेंबर्स हो गए, 4। तो हो गया आपका दोनों क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन भी सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन कितने आसान आते हैं बाबू, फटाफट आपको बनाने चाहिए। हाउ मेनी सच नंबर्स न्यूमेरल्स आर देयर इन नंबर 2 5 4 1, ये दिया हुआ है, which will remains at same position when arranged in ascending order from left to right। अब सोचिए, जब भी कंप्यूटर पे ये क्वेश्चन रहे तो आपको नीचे कॉपी पे नहीं लिखना है, माइंड में यहां देखना है सिर्फ इसको। यहां 1 2 3 4 5 6 एक मिल गया, फिर 7 8 दूसरा मिल गया, फिर नहीं मिलेगा, यानी टोटल कितने हो गए, 2। ऐसे 2 नंबर्स हैं जिसको अगर लेफ्ट से राइट असेंडिंग ऑर्डर में लिखता तो उसका पोजीशन चेंज नहीं होता। एम आई क्लियर की नहीं, आगे बढ़िए। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द लेटर्स इन एजुकेशन। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन तो आपको बनाना सिखाया था मैंने, या तो आप इस क्वेश्चन को क्या करो, उससे बनाओ, क्या बोलते हैं उसको, आप लोगों को बोला था प्लेस वैल्यू याद कर लेने के लिए, या फिर डायरेक्ट ABCD पढ़ो। तो चलिए, अगर ABCD पढ़ने तो सबको आती है, प्लेस वैल्यू से कर लेते हैं इसे, ठीक है। चलिए, E का कितना भैया, 5, 5 के बाद कितना भैया, 4, 4 के बाद कितना भैया। चलिए इसको अगर यहीं पे बना लेते हैं, थोड़ा सा हेजी हो जाएगा लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। U का कितना भैया, 21, उसके बाद 3, उसके बाद 1, उसके बाद 20, T का, उसके बाद 9, उसके बाद O का 15, N का 14, तो ये हो गया ना। चलिए देखते हैं, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट दोनों करते हैं। हमने आपको सिखाया है 5 से 6 7 8 9 10 11 12 13, नहीं मालूम। 4 से देखिए, 5 6 7 8 9 मिला कि नहीं, गौर से देखिए, 4 से 9 मिला, फिर 9 के बाद 10 11 नहीं मिला, 4 से फिर पीछे भी मिला, हाँ या ना, तो देखिए 2 मिल गया ना। आगे बढ़िए, 21 से बड़ा है कुछ नहीं, देखने की जरूरत नहीं है। 3 के बाद 4 5 6 7 8 9, 3 के बाद 4 5 6 नहीं मिला, 1 के बाद 2 3 4 5 नहीं मिला, 1 के बाद 2 3 4, देखिए 1 के बाद मिला 4, 1 के बाद मिला 5, मिला या नहीं, तो 4 मिल गए। अब आप फटाफट देखिए, 20 से बड़ा है लेकिन इससे आसपास नहीं है। 9 के बाद 10 11, इधर देखने की, 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 है नहीं, 15 के बाद 16, 15 के बाद 16 17 18 19 20 21 नहीं है, 14 के बाद 15, गौर से देखिए, 14 के बाद 15 हो गया ना। मोर देन 4 इज द आंसर। आप लोग सब जानते हो, आप लोगों ने सीखा है हमसे ये बनाना, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। इफ 4 लेटर्स ऑफ वर्ड इज फॉर्म्ड फ्रॉम फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सिक्स्थ, यानी टी फर्स्ट क्या है इसका लेटर T, थर्ड क्या है A, फिफ्थ क्या है S, और सिक्स्थ क्या है L। तो इन 4 लेटर से बोलता है कि अगर जो वर्ड बन रहा है, तो जो वर्ड बन रहा है वो क्या, गौर से देखिए, यहां पे बोलता है इफ 4 लेटर्स यहां से निकाला जाए जो जो दिया गया है, तो व्हाट इज थर्ड लेटर ऑफ न्यूली फॉर्म्ड वर्ड। लेकिन साथ में ही बोला है इफ मोर देन वन मीनिंगफुल वर्ड बन जाए, तो आंसर आपका Z होगा, ना कि आप उसका थर्ड लेटर। तो इस 4 लेटर से तो हमें दिख रहा है, गौर से बाबू, एक तो LAAST लास्ट अंतिम, और एक देखिए तो सॉल्ट नहीं दिख रहा है क्या, SALT सॉल्ट। और भी बन सकता है कि नहीं, हमें नहीं मालूम करना, हमें वहां टैलेंट अपना शो करना भी नहीं है। हमने देखा कि 2 मिल गए, यानी मोर देन 1 मिल गए, इसका मतलब हमारा आंसर क्या होने वाला है, Z। एम आई क्लियर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये रहा हमारा 21 से 25 क्वेश्चन नंबर। चलिए देखें इस क्वेश्चन को बनाने का क्या तरीका और क्या वे होना चाहिए था हमारा, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन ये था 12 पीपल्स सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज, ठीक है। दिया हुआ है रो 1 जो दिया है वो सारे के सारे लोग साउथ की ओर देख रहे हैं, यानी बहुत अच्छे। जो यहाँ
पी क्यू आर एस टी, ये सारे के सारे किधर देख रहे हैं बाबू? साउथ। और ये वाले जो पर्सन ये सारे के सारे किधर देख रहे हैं बाबू? नॉर्थ। तो भैया ये वाले नॉर्थ देख रहे हैं जिसमें ABCD आएंगे, और PQRST वाले साउथ देख रहे हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन में कहता है एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, जरूरत नहीं है वो जानने की, यस फेस कर रहे हैं तभी तो आगे हम लोग देखेंगे। उसके बाद P फेसेस D। अब देखिए हमें नहीं मालूम भैया, P फेसेस D बोला, हमें नहीं मालूम है कि P कहां है D कहां है, तो हम इसे लिख लेंगे ऐसे। फिर कहता है क्वेश्चन में U डज नॉट फेस A, तो हमें फिर से नहीं मालूम, इसका मतलब U जो है वो किसको फेस नहीं करेगा? A को फेस नहीं करेगा। फिर कहता है A who sits left to E but not immediate left, कहने का मतलब A जो है E के लेफ्ट में है बट इमीडिएट लेफ्ट में नहीं है, इमीडिएट लेफ्ट में नहीं है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से ऐसे इंस्ट्रक्शन बना लेंगे। आगे बढ़ाइए, आगे क्वेश्चन कहता है हमसे R sits on end, देखिए यहां पे बोलता है R sits at one of the end and diagonally opposite to B। तो देखिए अब दो पॉसिबिलिटी आएगी कि नहीं। अगर R यहां होता बाबू तो यहां पे पर्सन बैठते, 2 3 4 5 और 6, यहां पे क्या होता? B। क्लियर है। दूसरी पॉसिबिलिटी आपको बुला रही है, वो क्या कह रही है भैया? अगर R यहां हो जाता, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहां पे क्या हो जाता? B। तो दो पॉसिबिलिटी हमारे पास आ गई। फटाफट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है 3 पर्सन्स बिटवीन B एंड F, B और F के बीच में 3 पर्सन, तो B अगर यहां है तो 1 2 3, यहां पे क्या होने वाला है? F होने वाला। F who does not face U, अगर F यहां होने वाला है तो इसका मतलब U यहां नहीं होगा, ये कंफर्म हो गया। अगर B यहां है तो 1 2 3, यहां पे क्या होने वाला? F। अगर F यहां होने वाला है तो ये कंफर्म हो गया कि U यहां नहीं होने वाला। एम आई क्लियर बच्चों? हाँ या ना? बहुत अच्छे, आगे बढ़ते चलिए, वहीं पे करते रहिए ये सब, आगे बढ़िए। फिर कहता है C sits immediate left of D but does not face S, तो C के बारे में ही बोला कि C जो है वो किसको फेस नहीं करेगा? S को नहीं फेस करेगा। लेकिन किसके इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है? C, D के। किसके इमीडिएट लेफ्ट बैठा हुआ है? D के। क्लियर कर लीजिए चीजों को, ठीक है। आगे बढ़िए। 2 पर्सन सिट्स बिटवीन Q एंड U, अब Q और U के बीच में 2 पर्सन बिठाया भैया, तो Q और U के बीच में 2 पर्सन। नन ऑफ देम सिट्स एट एक्सट्रीम एंड्स, यहां एक्सट्रीम नहीं लिखा, नॉर्मली आपको मिलेगा, एंड्स पे नहीं बैठा हुआ। अब चलिए सिंपल सी बात है, U अगर यहां नहीं होगा और Q और U के बीच में 2 बैठा हुआ है और एक्सट्रीम एंड पे भी नहीं बैठेगा, तो ये कंफर्म हो गया ना बाबू। गौर से देखो, यही सब होता है इंस्ट्रक्शन, जहां से तुम्हें कंफर्म करना है। गौर से देखो, ये कंफर्म हो गया ना कि Q यहाँ पे बैठेगा, U यहाँ पे। देख लो तुम लोग, गौर से देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे पकड़ना है इंस्ट्रक्शन को। क्लियर है कि नहीं? चलो नेक्स्ट देखते हैं। कहता है द वन हु फेस T सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ A, यानी T को जो फेस करेगा ये पर्सन, ये किसके सेकंड राइट में होगा? A के। तो लीजिए आपके सामने 2 पिक्चर तैयार है और आपको कुछ इंस्ट्रक्शन भी मिल गए हैं। अब गौर से देखिए, U अगर यहां है तो U के सामने A नहीं होना चाहिए, तो इसको काट देता हूं मैं और यहां पे पहुंच जाता हूं। इसके सामने यहां A नहीं होगा। क्लियर है? U अगर यहां है तो इसके सामने A यहां नहीं होगा। एम आई क्लियर और नॉट? बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं बाबू क्वेश्चन में। क्वेश्चन कहता है, देखिए अब यहां से इंस्ट्रक्शन कौन सा उठाना हमारे लिए बेहतर होगा, उस पर फोकस करिए। गौर से देखिए, कहता है C जो है D के इमीडिएट लेफ्ट में बैठना चाहिए और C S को फेस भी नहीं करना चाहिए, S तो ऐसे भी मार्केट में नहीं है, तो C D एक साथ होना चाहिए और A E के लेफ्ट में होना चाहिए। अब आप ही सोचो, फर्स्ट वाले पिक्चर में C D एक साथ होना चाहिए और A जो है E के लेफ्ट में आना चाहिए, तो यहां तो C D, यहां तो C हो ही नहीं सकता। यहां C D पॉसिबल है, यहां C D लिखते तो A यहां लिखना पड़ता और A के बाद यहां पे क्या करते? S यहां पे क्या करते? सेकेंड पर्सन जो कि T को फेस करता, हाँ या ना? C अगर यहां लिखते, चलिए यहां से आपको लोगों को दिख नहीं रहा होगा तो मैं शुरू कर देता हूं, ठीक है। आप लोग समझो यहां से, ये रहा हमारा 2 पॉसिबिलिटी, C D यहां हो सकता है या फिर C D यहां हो सकता है। एम आई क्लियर? देखिए गौर से, लेकिन अगर आप C D को यहां लिखते, यानी ये C लिखते, यहां D लिखते, गौर से दिख रहा है, यहां अगर D लिखते तो D बाबू किसको फेस कर रहा है? U को कर रहा है, और D यहां पे देखिए गौर से किसको फेस करवाना है? P को करवाना है। तो समझ गए ना, सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है C D,
डी को किसको फेस करवाना है, पी को। अब हो गया ना बाबू, ए यहां होगा नहीं, ए यहीं होगा, ए के सेकेंड में जो है वो टी को फेस करेगा, ए के सेकेंड राइट में कौन है यहां, ये किसको फेस करेगा, टी को फेस करेगा। यहां जो बचा वही पर्सन होगा, वो पर्सन ऑब्वियसली ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग ऐसे भी कर देते, जो बचा हुआ है ऊपर में कौन बचा हुआ है, पी क्यू आर एस टी, एस बचा हुआ है, सो एस को यहां कर देते। आप गौर से देखो, एस जो है आपका क्या सी को फेस कर रहा है, नहीं, बाकी चीजें मिल भी गई और हमारा आंसर देखिए, सारे इंस्ट्रक्शन मिल जाए और आंसर आ जाए आपका, फिर आपको कोई टेंशन नहीं लेना, आपका आंसर 110% सही है। बात समझ रहे हो कि नहीं बाबू? तो ये रहा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या। लीजिए आपके सामने चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग आ गया, फटाफट इस क्वेश्चन को देखिए और आप लोग बनाइए। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है हमसे स्टडी द फॉलोइंग केयरफुली, दिस दिया हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमने आपसे कहा था कि फटाफट कोड को लिख लेना चाहिए। अगर 5 क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको आसानी से, 1-2 क्वेश्चन है तो देख के भी आंसर किया जा सकता है, लेकिन 5 क्वेश्चन है तो जरूरत पड़ेगी। गौर से देखिए, ऊपर देखिए हमारे यहाँ पे देखिए बच्चों, लेफ्ट राइट इसको लिखा गया है ये कोड, ठीक है, इसको लिखा गया ये। तो मैंने बोला था कंपैरिजन मेथड अपनाइए। चलिए फर्स्ट का सेकंड के साथ कंपैरिजन करते हैं, तो यो वो ना सारा ला में कोई कॉमन नहीं है। चलिए उसके बाद वाले पे चले जाइए, हाँ वो ना, हाँ वो ना हो गया, इसका मतलब फर्स्ट और लास्ट वाले में वो ना कॉमन आ गया, तो दोनों में 2 कॉमन है। कौन कौन सा भैया, राइट और सेंटर, हाँ या ना। आगे बढ़िए बाबू, नेक्स्ट, जैसे ही वो ना का काम खत्म तो फर्स्ट वाले में यू अपने क्लियर हो गया क्या, लेफ्ट। नेक्स्ट बढ़िए बाबू, तीसरा अपने आप क्लियर हो गया, वो ना खत्म हो गया, इसका मतलब हा का मतलब क्या है, हा का मतलब क्या है बाबू, एभव। क्या है बाबू, एभव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए साराला, सेकेंड और फोर्थ को देखिए, सेकेंड और फोर्थ को देखिए, साराला, राला फिर फंस गया, यानी राला और कहीं नहीं है तो लिख लेंगे। और कौन कौन सा है भैया, बिलो और एभव, बिलो और एभव क्या है, बिलो और बिहाइंड है, एभव नहीं है। गौर से देखिए, बिहाइंड है, बिहाइंड है, बिहाइंड है, गौर से देखिए, ठीक है। यहां पे देखिए, इसको ध्यान से, यहां पे ये इसको ढंग से कर लेते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज कर जाओगे, ठीक है। इरेज कर देते हैं इसे हम लोग, ठीक है। कौन कौन सा आ रहा है, गौर से देखिए, सेकेंड और फोर्थ को देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि उसका क्या होगा। गौर से देखिए सेकेंड और फोर्थ को, ठीक है। चलिए बिलो और बिहाइंड फंसेगा, देखिए बिलो और बिहाइंड फंसेगा, दिख रहा है आप लोगों को, बहुत अच्छे। अब जैसे ही ये हो गया रा और ला, तो बचा क्या, देखिए तो सेकेंड वाले में सा, तो सा का भैया अपने आप क्या हो जाएगा, अहेड, क्या हो जाएगा, अहेड, क्लियर है। और लास्ट में हा तो ऑलरेडी यूज हो चुका है, गौर से देखिए, अबव, तो हो गया। आप देखिए 26 नंबर क्वेश्चन को आपने गौर से अगर देखा होता तो व्हाट इज द कोड फॉर लेफ्ट, तो लेफ्ट का कोड क्या है बाबू, यो, तो ये वो यो आंसर हो जाएगा। फिर कहता है बिहाइंड विल बी रिटेन एज, तो देखिए बिहाइंड का आप बता सकते हैं क्या, नहीं, रा और ला में फंस गया, तो आइदर ए और सी। गौर से देखिए, उसके बाद कहता है क्वेश्चन अहेड का क्या होगा, अहेड का होगा सा बाबू, सा आंसर हो जाएगा। फिर कहता है व्हाट डज हा मींस, हा मींस क्या है बाबू, एबव, एबव का आंसर सिंपली। व्हाट इज कोड फॉर सेंटर, सेंटर का हम लोग जानते हैं वो नाम में फंसेगा सी एंड डी। समझ रहे हो कि नहीं, फटाफट क्वेश्चन का आंसर करो। चलो बाबू, अब हमने आज बहुत सारे क्वेश्चन किए, आप लोगों के लिए भी 1-2 क्वेश्चन रखा जाए, बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग क्या करोगे, इस वीडियो के लास्ट में फटाफट ये 31 से 35 के लिए आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर, समझ रहे हो, मैं चाहता हूं कि आप लोग भी कुछ प्रैक्टिस करो और फटाफट इसका जो ऑर्डर है आप फटाफट कमेंट बॉक्स में करके भेज दो, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं, अरे ये सिंपल सा इनइक्वालिटी है, ठीक है। चलिए एक ही क्वेश्चन आप लोग भेजिए 31 से 35, उसके बाद 36 से 40, ये हम फटाफट करके आपको दिखा देते हैं। ये 2 सेकंड का काम है, एग्जाम में कैसे फटाफट आपको करना है वो देखना है आपको। देखिए गौर से देखिए, डायरेक्ट कंक्लूजन को देखिए, कंक्लूजन में ऐसा हो सकता है कि ये आइदर में चला जाए, तो एक बार चेक कर लेते हैं पी और सी का केस। पी से सी, ऑलवेज मैंने बोला था दरवाजा जिस तरफ से खुला हो, पी से सी पहुंचिए, खुला है, खुला है, खुला है, इक्वल है और खुला है, तो यही निकल के आएगा, बहुत अच्छे। दिस इज द केस ऑफ आइदर, याद करिए हमने आपको पढ़ाया था, क्लियर है कि नहीं। आइए एच से डब्ल्यू नहीं जाएंगे, डब्ल्यू से एच, मैंने बोला था दरवाजा खुला रहे, तो देखिए डब्ल्यू से एच गए तो देखिए क्या निकल के आएगा, बिल्कुल निकल के आएगा, सही है। जी से एच आइए, जी से एच आइए, यस दरवाजा खुला है और ये
ये और ये साइन में से क्या निकल के आता है, यानी दोनों के दोनों सही। इसका आंसर क्या होने वाला है, बोथ। नेक्स्ट चलिए बाबू, डी से क्यू आइए। डी कहाँ है भैया, यहाँ है। डी से क्यू आइए ना रे बाबू, निकल के आया कि नहीं ग्रेटर रे बाबू, बहुत अच्छे। ए से सी आओ ना रे, ए पहले ही ऑलरेडी अपना मुंह बंद कर लिया, यहाँ दरवाजा कहाँ है रे भैया, गलत। यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, ए, ओनली वन। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ, एस से बी के साइड आओ। एस के तरफ दरवाजा पहले ही बंद है, बी के साइड जाने के लिए खेल खत्म। नेक्स्ट बी से एफ से ई की तरफ आओ। एफ से जाने के लिए पहले ही दरवाजा बंद है। अरे भैया इसका तो नाइदर नॉर होगा, डी नंबर आंसर होगा रे बाबू, डी नंबर, नाइदर नॉर। नेक्स्ट चलो, जो एन जो है जी से बड़ा है कि नहीं, देखिए तो एन से जी के साइड जाइए। अरे हाँ भैया तीनों साइन प्रेजेंट है, इसका मतलब ये निकल के आएगा। आई से एल की तरफ जाइए। आई से एल की तरफ जाने में सिर्फ यही साइन और इक्वल नहीं मिला है, ये भी आ गया, इसका मतलब ये गलत हो गया ना बाबू। इसका आंसर क्या होने वाला है, ए। एम आई क्लियर और नट बच्चे, ठीक है। यानी आप लोगों ने देखा बहुत आसानी से, अरे 1 मिनट तो छोड़ो यार, 45 सेकंड 30 सेकंड में 5 नंबर इसका ला सकते हो। देख रहे हो कि नहीं, क्वेश्चन आसानी से बन सकता है। तो चलो सिर्फ मैं ही करूंगा तो फिर मजा भी नहीं आएगा, इसलिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ दिया है। आप लोग उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में फटाफट करके दीजिए आंसर, और मैं आशा करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। तो जरूर बताइएगा, और भी इस टाइप के सेशन रखने हम लोग रखेंगे, ठीक है। बाकी आपके लिए हम तैयार हैं, आगे भी इसी तरह लगे रहेंगे। आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, करते रहो, जरूरतमंद तक पहुंचाते रहो। इसी तरह आबाद रहो, खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। फिर से मुलाकात होगी दोस्तों अगले सेशन में